एक नया वैज्ञानिक है, एक नया वैज्ञानिक है जिसका नाम है मोसले। ये इम्पोर्टेंट है, मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी, ये इम्पोर्टेंट है, समझो पूरा इधर। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना पूछता है क्वेश्चन। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी। मोसले एक वैज्ञानिक का नाम है। किसका नाम है? वैज्ञानिक। ये भी आता है और ये भी अपना क्या देता है? आवर्त सारणी। समझ में आया? आगे समझ में। इसके समय में तत्वों का संख्या कितना था? 118। कितना था? 118। इसके पहले अभी थोड़ा पढ़ाया कि इसके पहले कौन आया था? मेंडलीव। कौन आया था? मेंडलीव। तो मेंडलीव के समय में तत्वों की संख्या कितना था? 63। तो भाई कम तत्व है तो वर्ग की संख्या भी क्या था? कम। आवर्त भी क्या था? कम। मतलब जगह उसके पास क्या था? कम। अभी कितना है? 118। मतलब इसके पास जगह बहुत ज्यादा चाहिए। समझ में आया कि नहीं? आ गया। तो इसका जो आवर्त सारणी होता है उसका चित्र बनाते हैं थोड़ा सा। ये कुछ ऐसा टाइप से होता है आवर्त सारणी। इसका मोसले का यहाँ दो ठो और होता है। ये समझ में आया? आ गया। ये किसका है? मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी। समझो, इसको बोलते हैं मोसले की। मोसले मतलब वैज्ञानिक का नाम है। की मतलब हेल्पिंग वर्ब है। आधुनिक मतलब अभी वाला। आधुनिक मतलब अभी वाला, या इसको वर्तमान भी बोलते हैं। तो अभी जो आवर्त सारणी चल रहा है, अभी जो क्या चल रहा है? आवर्त सारणी। तो क्या बोलते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी। समझ में आ गया? और हो सकता है ये बुक जब चेंज होगा तो ये बदल चुका होगा। समझ में आया? नहीं आया? तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी। इसको एक और नाम से जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी। क्वेश्चन पूछता है आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? किसने दिया? मोसले। किसने दिया? मोसले। समझ में आया कि नहीं? आ गया? मोसिया बोल रहे क्या बोल रहे? मोसिया बोल रहे का? तो मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी। इसके पास जो तत्व है वो 1 से लेकर कितना तक का है? 118। मतलब मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या 118। समझ में आ गया? और इसके पास वर्गों की संख्या भी कितना है? 18। ये हो गया वर्ग 1 और ये हो गया वर्ग 18। समझ में आया कि नहीं? आ गया? अच्छे समझो, मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितना है? 118। वर्ग कितना है? 18। वर्ग कितना है? 18। आवर्त, इसको क्षैतिज को हम लोग बोलते हैं आवर्त। क्षैतिज क्या बोलते हैं? आवर्त। इससे पहले वाले के में कितना था? 6। पहले वाले में कितना था? 6। तब तो कम था तो जगह भी कम था। इसके पास कितना हो गया है? 7। आवर्त कितने हैं? 7। किसके में? मोसले के। समझ में आ गया? मोसले की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18। वर्गों की संख्या 18। आवर्तों की संख्या 7। तत्वों की संख्या 118। किसने दिया? मोसले। क्या नाम जानते हैं इसको? और आधुनिक आवर्त सारणी। समझ में आया? बोला करो ना, बोलने से याद होता है। कब बोलती है? थक जाती है, ऐसा लगता है। समझ में आया कि नहीं? अब समझो, हम एक वर्ड सुने होंगे। एक वर्ड होता है ब्लॉक। क्या होता है? ब्लॉक। कोई भी जिले के अंदर में क्या होता है? ब्लॉक। क्या होता है? ब्लॉक। जैसे हम लोग कौन से ब्लॉक में रहते हैं? बिलास। रतनपुर कौन सा ब्लॉक है? कोटा। कौन सा ब्लॉक है? कोटा। सिपत कौन से में आता है? मस्तूरी। समझ में आया? सबसे बड़ा ब्लॉक हमारे बिलासपुर जिले में बिल्हा ब्लॉक है। सबसे ज्यादा बड़ा बिल्हा ब्लॉक है जहाँ हम लोग रहते हैं। समझ में? इतना सारा गांव है इसमें, बहुत सारा गांव है, 120-130 तो गांव है इसमें। समझ में आया कि नहीं? आ गया? चलो इधर पढ़ो फिर। हम लोग बिल्हा ब्लॉक में रहते हैं। तो ब्लॉक मतलब होता है कि जिला को भी बांटते हैं, है ना कभी? तो ब्लॉक का भी अलग अधिकारी होता है। यहाँ भी मोसले ने क्या दिया? ब्लॉक। क्या दिया? ब्लॉक। 4 ठो ब्लॉक बनाया। कितना ब्लॉक बनाया? 4। समझ में आ गया कि नहीं? कितने ब्लॉक बनाए? 4। तो उसका नाम होता है, एक का नाम होता है एस ब्लॉक।
क्या नाम होता है? एस ब्लॉक। एक का नाम होता है पी ब्लॉक। क्या होता है? पी ब्लॉक। और एक का नाम होता है डी ब्लॉक। क्या होता है? डी ब्लॉक। और ये जो नीचे वाला होता है उसका नाम होता है एफ ब्लॉक। क्या होता है? एफ ब्लॉक। ये समझ में आया कि नहीं? आ गया? आया कि नहीं? समझो फिर से अच्छे से। हम लोग पढ़ रहे हैं मोस्ले की आधुनिक आवर्त सारणी। इसका एक और नाम जानते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितना है? 118। वर्गों की संख्या 18। 118 बोला। वर्गों की संख्या 18। आवर्तों की संख्या 7। कितने ब्लॉक है? 4। कौन सा? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। इसको फर्जी बोलेंगे तो एस पी डी एफ ब्लॉक आप लोग लगा लेना। क्या नाम है? एस पी डी एफ। समझ में आ गया कि नहीं? कितने ब्लॉक है? 4। कितने ब्लॉक है? 4। समझ में आया कि नहीं? एफ ब्लॉक में भी 2 लाइन है। ऊपर वाले को बोलते हैं लेंथेनाइट। क्या बोलते हैं? लेंथेनाइट। और नीचे वाले को बोलते हैं एक्टेनाइट। क्या बोलते हैं? एक्टेनाइट। जब आप 12वीं क्लास में जाओगे तो बोलेंगे लेंथेनाइट संकुचन क्या है और एक्टेनाइट संकुचन क्या है। यही आगे चल करके 12वीं क्लास में एक अलग पाठ है एस ब्लॉक के तत्व। मेरे पास बुक है, दिखा सकता हूँ। एक अलग और पाठ है पी ब्लॉक के तत्व। अलग से पाठ का नाम है केमिस्ट्री में, समझ में? और डी ब्लॉक के तत्व और ए ब्लॉक के तत्व। उसके बाद फिर एक और पाठ है वर्ग 1 के तत्व, वर्ग 2 के समूह। इतना के पूरा बहुत बड़ा है। यही चीज आगे तुम लोग देखो 6वीं क्लास में तुम खाली HCl वगैरह जानते हो गया ना, धातु अधातु वगैरह। आज देखो पूरा इसके बारे में पूरा हो गया आवर्त सारणी पूरा। 12वीं क्लास में यही लड़का हो जाएगा। इतना छोटा हो जाएगा कि ये तुम बताओगे ना ये सब तो ये तो सोचे है बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? अभी किसी बच्चे को तुम लोग पढ़ तुमको बहुत भारी लग रहा है, ये बहुत बड़ा है। समझ में आया? यही तुम लोग निकल जाओ। 8वीं क्लास का बुक सरल लगता है? 9वीं का लगता है सरल? 6वीं का लगता है? 6वीं के लेकर पूछ के देखना। इतना मारेंगे पूरा ऐसा गाली देंगे ना जिंदगी में सुने होगे। समझ आया कि नहीं? तुमको कोई बोल के देखे 10वीं का बुक सरल है, बोल के देखे इतना मारेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो अपना हर चीज हर किसी को क्या लगता है? कठिन। और दूसरे को क्या लगता है? सरल। समझ में आया कि नहीं? आ गया इधर। तो आधुनिक आवर्त सारणी पहला क्या होता है? वर्गों की संख्या 18, तत्वों की संख्या 118, आवर्तों की संख्या 7, ब्लॉक 4, SPDF। समझ में आ गया? आ गया? नहीं आया? अब इसमें भी हम लोग बोलेंगे ऊपर से नीचे को क्या बोलेंगे? वर्ग। क्या बोलेंगे? वर्ग। और बायां से दायां को क्या बोलते हैं? आवर्त। क्या बोलते हैं? आवर्त। ये समझ में आया कि नहीं? आ गया? एकदम अच्छा से ना याद करना है। बहुत सारा क्वेश्चंस है, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकता है। वर्ग कितने हैं इसके में, इसके भाई के में कितना था, समझ में आया कि नहीं? इसके भाई के में आवर्त कितना था, इसके भाई के में तत्वों की संख्या कितना था। फिर समझ में आया कि नहीं? आ गया? तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन एक नंबर को जुगाड़ते जाओगे तो बहुत नंबर हो जाएगा। और तुम बोलेगा 1 नंबर छूट जाए तो फिर पूरा तुम्हारा 90 नंबर में पूरा एक करते करते ना 9 नंबर बस बच जाएगा, 0 पूरा हट जाएगा। समझ में आया कि नहीं? आ गया? नहीं आया? याद हुआ? पक्का? एक बार रिवीजन करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं मोस्ले की आधुनिक आवर्त सारणी। मोस्ले एक वैज्ञानिक का नाम है। आधुनिक मतलब अभी वाला। आधुनिक मतलब अभी वाला। देखते हैं पहले इसके में तत्वों की संख्या कितना है? 118। हाँ, आवर्त कितने हैं? 7। वर्ग कितने हैं? 18। ठीक। ब्लॉक 4। ब्लॉक कितने हैं? 4। ये समझ में आया कि नहीं? आ गया? समझो ध्यान से इधर। मोस्ले की आधुनिक सारणी में क्या है? तत्वों की संख्या 118। आवर्त कितने हैं? 7। वर्ग कितने हैं? 18। ब्लॉक कितने हैं? 4। क्या नाम है? SPDF। स्मॉल वाला लिखना, स्मॉल वाला, ठीक है? कितने ब्लॉक है? SPDF। समझ में आ गया कि नहीं? आ गया? आया? एकदम अच्छा से। और वो वाला भी देख सकते हो, यहाँ भी है। और इसने जो जमाया उसको कलरफुल कर दिया है। क्या कर दिया है? कलरफुल। कलरफुल करने का मतलब
जैसे मान लो कोई भाई 6वीं क्लास का नहीं, कोई दूसरे स्कूल का लड़का है, उसको पहचानना है या आप लोगों को पहचानना है, तो आपका यूनिफॉर्म देख के बता सकते हैं ना कि मान लो 500 हाई स्कूल के बच्चे हैं और तुमको एक जगह मैं खड़ा कराऊंगा उसी यूनिफॉर्म में, पहचान पाएगा क्या? नहीं। अदर यूनिफॉर्म में है पहचान लेगा। समझ में आया कि नहीं? तो इसके पास इतने सारे तत्व है, उसमें बहुत सारा चीजें हैं। एक चीज क्या है? धातु। क्या है? धातु। और एक क्या है? अधातु। और भी है उपधातु, कुछ गैस है। क्या है? गैस। समझ में आएगी कि नहीं? बहुत सारी चीजें, अभी कुछ कुछ तत्व ऐसे हैं जिसको खोज रहे हैं, फिक्स नहीं है। समझ में आया कि नहीं? इधर महाराज जी, ये समझ में आया कि नहीं? क्या बोल रहे हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में हम बोले कि बहुत सारे तत्व हैं। एक का नाम है धातु, एक का नाम है अधातु, और जो है उसका नाम है उपधातु, और बहुत सारे क्या है? गैसे भी। समझ में आया कि नहीं? गैसे भी है। तो हमको अलग अलग भाषा में पहचानना है कि गैस को कैसे जानेंगे, धातु है तो कैसे जानेंगे, अधातु है तो कैसे जानेंगे, उपधातु से कैसे जानेंगे। समझ में आया कि नहीं? आ गया? ये आया समझ में? समझ में आ रहा ना? हाँ। इसके में कितने वर्ग है? 18। पक्का? 18 है कि 7 है? अच्छा, अरे 18 थे। 18 वर्ग है। 18 है। ये कितना है वर्ग? कौन? ये कितना है? ये वर्ग? हाँ। इसमें 18 तो है। 18 है कि 7 है? 18 तो है। 18 है? तो 18 बोल रहा है। हाँ, कितना है? 7 है। 7। वर्ग कितने हैं? 7। कितने हैं? 7 है। एक गधा नहीं आता। तत्व संख्या कितने हैं? 118। 118। आवर्त कितने हैं? 7। आवर्त कितने हैं? 7। वर्ग कितने हैं? 18। ब्लॉक कितने हैं? 4। नाम बताओ। S P हाँ? D F। चलो आता है। समझ में आया कि नहीं? कितने ब्लॉक होते हैं? 4। आता है ना पक्का? तो हम बता रहे थे भाई ये आवर्त सारणी है बहुत बड़ा। ये 7 है, बता रहे हैं समझो। ये इसमें देखो, इसमें 7 है। एक गया, 2 3 4, और ये कितना गया? 7। तो ऐसे ही तो बोल रहे हैं। ये ऐसे 18, 1 2 3 4 5 18। देख इधर, ये एक लाइन हुआ, ये एक लाइन हुआ, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 12 लाइन, और ये हो गया 18 लाइन। समझ में आया? नहीं है? और 7 लाइन ऐसे है। समझ में आ गया? कॉन्फिडेंस रखा करो खुद से, समझो इधर। तो बताना है भैया ना कि धातु कैसे दिखते हैं और अधातु कैसे दिखते हैं। ठीक है? तो आप लोग अपने बुक में देखो, इसमें थोड़ा इसमें आ जाएगा समझ में। देखो इधर, इसमें भी आता है। यहाँ देखो, ये जो ऐसा रंग का दिख रहा है, थोड़ा भद्दा येलो कलर का, ये क्या है? धातु है। क्या है? धातु। अब ये सब देखो थोड़ा दूसरे कलर का दिख रही है, ज्यादा फैसिलिटी वाला है, ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। ये वाला देखो, बुक पेज नंबर 54, ये ज्यादा अच्छा दिया है बुक में, उसको देख। ये जो ऐसा दिख रहा है हल्का काला वाला, हल्का काला वाला जो दिख रहा है वो क्या है? धातुएं हैं। क्या है? धातुएं। एक साथ क्या बोलते हैं? धातु। क्या बोलते हैं? धातु। क्योंकि बहुत सारा क्या हो गया? धातुएं। तो जो ये दिख रहा है जैसा जहां भी रहेगा, ये क्या है? सभी सभी धातु। क्या है? धातु। और जो ऐसा एकदम सफेद वाला दिख रहा है, एकदम सफेद बुक में, एकदम सफेद, वो क्या है? उपधातु। उपधातु। क्या है? उपधातु। इंग्लिश में बोलते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स मतलब धातु, नॉन मेटल्स मतलब अधातु। समझ में आ गया कि? और नोबल मेटल मतलब उपधातु। समझ में आ गया? अभी समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। ये जो ऐसा रंग का दिख रहा है आधा काला वाला, मतलब आधा नहीं, हल्का काला वाला, वो क्या है? धातुएं। क्या है? धातुएं। और जो एकदम सफेद दिख रहा है वो क्या है? उपधातु। मिला? मिला? और जो आधा ऐसा लाइनिंग लाइनिंग वाला है वो क्या है? अधातुएं। क्या है? अधातुएं। और जो एकदम काला दिख रहा है, मंगरैला से भी ज्यादा काला,
वो आपका है नोबल गैस। क्या नाम है? नोबल गैस। 18 वर्ग को बोलते हैं नोबल गैस, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस या शून्य समूह, उसी को बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? किसको? 18 वर्ग को। समझ में आ गया कि नहीं? आ गया। और एक और है, देखो बीच में, अध्ययन जारी है। क्या है? अध्ययन जारी है। अध्ययन मतलब वो तत्वों को, जैसे क्या बोलते हैं, मेनली फ्रेम भी बताया होगा बहुत सारा तत्व, वो करेक्ट 63 तो नहीं बताया होगा, वो 63 तो बताया है, तो इसमें कुछ और बताया होगा 68 69। ठीक है, तो कुछ को मान्य नहीं किए होंगे सरकार, मतलब वैज्ञानिक लोग, सबको मनाएगा तभी तो खोज होगा ना। मैं कैसे बोल दूं भाई ये हाइड्रोजन है? नर्सरी वाले जाके बोलना ये क्या है बेटा, तो बोलेगा वो H फॉर हैन। तो हम इसको हाइड्रोजन नहीं बोल सकते। नर्सरी क्लास में पढ़ाएंगे H फॉर हाइड्रोजन, H फॉर हैन ही बोलेंगे। समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं? ठीक बोल रहा है। H फॉर हाइड्रोजन, B फॉर बेरिलियम, C फॉर कार्बन, और F फॉर फ्लोरीन। समझ में आया कि नहीं? तो तुम लोग बोलोगे, ठीक बोल रहा है, तुम लोग बोलोगे अगर H फॉर क्या होता है हाइड्रोजन, तो लेकर लोग तुमको ना पूरा गांव भर पूरा बेइज्जती कर देगा। मेरे भैया को नहीं आता पढ़ने, मेरे दीदी को नहीं आता पढ़ने, पागल हो गए लोग। पता नहीं क्या पढ़ता है, ऐसा बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? आ गया। तो H का मतलब हाइड्रोजन पूरा दुनिया मानेगा, तब हम लोग बोलेंगे H फॉर हाइड्रोजन। मगर नर्सरी क्लास में पूरा दुनिया वाला क्या बोलता है? 5वीं तक का पूरा H फॉर क्या बोलता है? हेन, या तो कुछ और बोलेगा, हमको मतलब नहीं। समझ में आया कि नहीं? मगर 6वीं के बाद आदमी सीख जाता है कि H फॉर हाइड्रोजन। 12वीं बात कोई लड़का ही नहीं बोलेगा कि H फॉर वो होता है हेन। समझ में आया कि नहीं? तुम लोग भी नहीं बोलोगे, आज बोलेंगे तो ये क्या लिखा है बोलेगा ना, पक्का तुम लोग फंस जाओगे, पक्का पक्का। तो किसी से पूछ लेना, अपने दोस्तों से बताइए क्या लिखा है, उसको कभी भी छोड़ सकते हो तुम लोग आराम से। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? आ गया। तो ये कोई नहीं बता पाएगा, रियल बोल रहा हूँ, कोई नहीं बता पाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो समझो, तो क्या बोल रहे हैं, वैसी इसके समय में बहुत सारा तत्व मिला होगा, मगर आधा को ये नहीं बता पाया, डाउट रहा होगा। क्या रहा होगा? डाउट। तो उसको ये नहीं माने, वैज्ञानिक लोग क्या किए? नहीं माने। वैसे ही इसके में भी बहुत सारा तत्व कमी है, उसको वैज्ञानिक लोग नहीं माने, तभी तो नया बनेगा ना और सारणी। समझ में आया कि नहीं? आ गया? आया कि नहीं? आ गया। तो धातुएं क्या है, हल्का काला रंग का दिख रहा है बुक में, या अलग अलग कलरफुल मिस्टेक हो जाता है अलग अलग, ठीक है। और जो एकदम व्हाइट है वो क्या है? उपधातु। और क्या बोलते हैं, लाइन लाइन हो क्या है? अधातु। तो थोड़ा नाम देख लेते हैं हम लोग, क्या देख लेते हैं? नाम। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं धातुएं। क्या पढ़ेंगे? धातुएं। ये आगे 11 पाठ में भी है, एक साइड रिंग लगा लो आप लोग, धातुएं। क्या पढ़ेंगे? धातुएं। एक हेडिंग पढ़ने वाले हैं क्या हम लोग? धातुएं। बताओ धातु क्या होता है, अपने मन से बताओ रे, चलो बताओ धातु क्या होता है अपने मन से, कोई भी। धातु बता इधर। नहीं पता? अरे बिना सोच समझे बोल देती है, मैं क्या बुझा तेरे से? तो पूछे बगैर तू बिना मतलब पहले आशा आ जाता है कि नहीं पता है, तो गाना बन जाता है। मैं स्कूल में अक्सर आता हूँ, मुझे नहीं पता है, मुझे मत पूछो ना। हाँ बोलो, धातु मतलब क्या होता है, क्या जानते हो धातु के बारे में? कुछ नहीं, आज तक नहीं सुनी होगी। गुड। क्या किसका किसका है ये? विद्युत का। ठीक, सही बोल रही है। हाँ, धातु बताओ भैया क्या होता है? केचुआ। धातु का मतलब मेरे को केचुआ बोल रहा है। बोलो क्या है उसका नाम है, बोल बोल क्या धातु है? 3 प्रकार के। कई प्रकार के। बोलो जैसे हाँ बोल यार, तू बोल। अभी नहीं पढ़ा है ना, तो अपने मन से जो बोल सकते हो। तू बोल यार। शुद्ध कण होते हैं। और किसी भी चीज को धातु बोलते हैं, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी। तो ये भी चीज है, इसको भी बोलते हैं। लकड़ी, प्लास्टिक। ये धातु नहीं है। धातु मतलब सस्ता एग्जांपल याद रखना, आयरन। क्या याद रखना? आयरन। इसको और क्या बोलते हैं? फेरस। क्या बोलते हैं? फेरस। इसका परमाणु क्रमांक है 26। क्या है? 26।
समझ में आएगा कि नहीं? मतलब सस्ता एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं धातु का लोहा। क्या ले लेते हैं? लोहा। अब हमको किसके बारे में पढ़ना है? लोहा। किसके बारे में पढ़ना है? लोहा। समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं? यार समझो, तो लोहा के बारे में पढ़ेंगे। लड़की से बोली देखो क्या होता है, कुछ भी चीज लिखने से पहले क्या होता है ये बताइए, थोड़ा सा वो बताइए, वो बताइए, तो थोड़ा थोड़ा बोलते बोलते बहुत सारा बन जाता है। तो आप लोग खुद कोशिश किया करो बताने का। समझ में आया कि नहीं? ये वर्ड आप लोग मेटल से नाम मेटल मैग्नेट वाला 6वीं क्लास में चुंबक पढ़े, 6वीं क्लास में चुंबक वो क्लास में है मेटल्स, उसमें वो है पृथक्करण विधि, सेपरेशन बोलते हैं इंग्लिश में। चुंबक से अलग करना, इसको अलग करना, तुम नाम सुने हो मतलब। समझ में आया कि नहीं? इधर समझो। तो धातु का उदाहरण पहले लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं? लोहा। क्या लेते हैं? लोहा। लोहा का फॉर्मूला Fe। इसको क्या बोलते हैं? आयरन। क्या बोलते हैं? आयरन। और क्या बोलते हैं? फेरस। एटॉमिक नंबर 26। एटॉमिक नंबर 26। समझ में आया कि नहीं? परमाणु क्रमांक। ठीक है, समझो इधर। अब लोहा के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला चीज मान लो लोहा क्या होता है? लोहा। तो लोहा को अगर मैं पटकूंगा तो क्या आएगा? आवाज। क्या आएगा? आवाज। लोहा को पटकने या पिटने से क्या आता है? आवाज। समझ में आया कि नहीं? आ गया कि नहीं? मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि धातु को पीटने या पटकने से क्या आता है? आवाज। ये बोलेगा अपने दोस्त को ही मारूंगा तो भी आवाज आएगा, मतलब इसका धातु है नहीं। समझ में आया कि नहीं? आवाज नहीं आना चाहिए, और भी गुड़ मिर्च खाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लो, इसका कोई जुड़वा आ गया, ठीक है, कोई और मान लो कोई आ गया डुप्लीकेट, फिल्मों में आता है वैसी, तो हर गुड़ मिलना चाहिए। जुड़वा है मतलब हर गुड़ मिलना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? जैसे मान लो ये नहाता नहीं है रोज, तो भी नहीं नहाना चाहिए। उसको भिंडी सब्जी पसंद नहीं है तो इसको भी नहीं होना चाहिए भिंडी सब्जी, तो जुड़वा हो ना बराबर। समझ में आया कि नहीं? तो ये लोहा एक धातु है। अगर लोहा को पीटने से आवाज आता है, मतलब किसी भी चीज को हम पीटेंगे तो उससे आवाज आएगी, क्या धातु है? नहीं। तो सब गुड़ क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। शादी कब होता है? जब सब गुड़ मिलता है। क्यों महाराज जी? नहीं, 500 दो फिर गुड़ मिल जाएगा, कुंडली मिल जाएगा, है कि नहीं? दूसरे ग्रह को इधर घुमा के ले आएंगे। वो देखो, समझ आया कि नहीं? मत बुलाना, 5-6 हजार का चूल्हा लग जाएगा बाबू फिर। समझ में आया कि नहीं? तो दोस्त है उसका इधर। तो क्या बोल रहे थे? हाँ, धातु को पीटने या पटकने से क्या आता है? आवाज। मतलब लोहा को पटकेंगे तो क्या आएगा? आवाज। मतलब मैं लिख सकता हूँ पीटने या पटकने से क्या आता है? आवाज। किसमें आता है? धातु में। किसमें आता है? धातु में। समझ में आया कि नहीं? आ गया। दूसरा, अगर मैं धातु को मतलब लोहा को, किसको? लोहा को गरम करूंगा तो गरम भी हो जाएगा। अगर इसको मैं करेंट दूंगा तो करेंट भी फैल जाएगा। तो गरम करने को हम लोग बोलते हैं उष्मा। क्या बोलते हैं? उष्मा। और इसको बोलते हैं विद्युत। क्या बोलते हैं? विद्युत। तो उष्मा और विद्युत का क्या होता है? वो सुचालक। समझ में आया कि नहीं? क्या बोलते इसको? सुचालक। बोली ना, समझ में आया कि नहीं? वही मैं सोच रहा था, तुम लोग बोलते काहे नहीं हो अपने मन से कुछ भी चीजों को? भाई हम लोग भी इंसान हैं, हमको आना चाहिए, है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? समझो इधर। पहला पढ़ रहे हैं लोहा। लोहा मतलब होता है धातु। धातु गुड़ पढ़ रहे हैं। लोहा को पीटने या पटकने से क्या आता है? आवाज। और धातु को पीटने या पटकने से क्या आता है? आवाज। धातु को गर्म करेंगे तो गर्म हो जाएगा, करेंट को टच कराएंगे तो करेंट आ जाएगा। मतलब धातु उष्मा का और विद्युत क्या होता है? सुचालक। समझ में आ गया? दूसरा अगला चीज, अगर मैं लोहा को गर्म करूंगा तो वो फैलता है। क्या होता है? फैलता है। फैलता को हम लोग साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? प्रवाहित। नहीं, हाँ ये वो फैलता अलग है। वो प्रवाहित मतलब जाना, नहीं संचरण। संचरण को और क्या बोलते हैं? नहीं वो नहीं, और संचरण मतलब ही फैलना होता है, वो दूसरा वाला फैलना है। मैं बोल रहा हूँ वो रबड़ फैलता है ना, चिगम फैलता है, मतलब ऐसा फैल रहा है, तो उसको साइंस की भाषा में बोलते हैं तन्यता। कैसे लिखते हैं? तन्यता। लिखे ना, तन्यता। तन्यता समझ में आया? तन्यता मतलब तनना। क्या होना? तनना। लोहा को गर्म करोगे तो भी वो फैलता है, या पीटोगे तो भी फैलता है वो। तो जितना भी धातु है सबसे ज्यादा तनने वाला धातु सोना। क्या है? सोना।
सोना क्या होता है, सोना का फॉर्मूला, सोना और चांदी का फॉर्मूला होता है AU और AG। AU और AG। AG जो है सिल्वर है, सिल्वर मतलब चांदी क्या है, AG मतलब चांदी, AG मतलब चांदी। लड़की लोग बोलते हैं AG मेरे लिए चांदी का माना लो, तू नहीं बोलता, लड़का है क्या? हाँ तू लड़का है, ऐसा है, समझो इधर फिर, तू लड़की है ऐसा। तो क्या बोलते हैं AG, AG मतलब हो गया चांदी, और AU मतलब क्या होता है, सोना। क्या होता है, सोना, याद रखना, समझ आया कि नहीं? ये देखो AG मतलब सिल्वर है, और AU कहाँ है मुझे पता नहीं, उसके नीचे में हाँ AU देखो गोल्ड है, समझ आया कि नहीं? आ गया तो याद रखा करो ऐसे कुछ कुछ चीजों को, समझ में आया कि नहीं? कभी भी गलती से किसी को ना कोई कुछ पहने लगे उसको AG मत बोल देना, फिर इतना मारेंगे, लाते लाद इतना मारेंगे, तो ये 8 नंबर का चप्पल का नंबर छूट जाएगा। इधर ओए इधर बंटवारा हो रहा का, समझ में आया कि नहीं? तो सिल्वर का फॉर्मूला AG मतलब चांदी, और AU मतलब सोना। सबसे ज्यादा सोना तनता है, ये इतने बड़े, ये क्या नाम है, ढक्कन, इतने बड़े ढक्कन से मैं 2 किलोमीटर तार बना सकता हूँ सोने का, 2 किलोमीटर तार। देखो ना लड़की लोग जो पहनते हैं सोना का एकदम छोटा सा रहता है, उससे भी और छोटा सा बनता है, उससे भी और छोटा बनता है एकदम। तन्यता सबसे ज्यादा किस में रहता है, सोना में सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा करंट किस में आता है, चांदी। तार में बोलता है, किसमें आता है, चांदी, बिजली में आता है बोलेगा, समझ आया कि नहीं? सबसे ज्यादा तन्ने वाला धातु कौन सा है, सोना, और वो क्या बोले करंट वाला किस में आता है, चांदी। तभी जितना भी पहले तार होता था गली में, वो सब कौन से कलर का होता था, चांदी कलर में होता था। सिल्वर कलर मतलब चांदी, सिल्वर मतलब चांदी, इंग्लिश नाम है उसी का, समझ में आया कि नहीं? नहीं आ गया? तो दोनों एक ही का है, समझ में आया कि नहीं? आ गया? तो ऐसा पढ़ा करो, सबको याद रखा करो। ये तुम कब पढ़ेंगे, 11 चैप्टर में पढ़ेंगे, अयस्क, धातु, अधातु, गाला, काला, क्या क्या है बहुत सारा है, उसके बाद में पढ़ेंगे, बचपन में नहीं पढ़ते हैं अभी, समझो इधर। तो उसको पीटने मतलब गर्म करने से क्या होता है, वो फैलता है, उसे क्या बोलते हैं, तन्यता। क्या बोलते हैं, तन्यता। उदाहरण याद रखना तुम लोग, तो मैं सस्ता सस्ता उदाहरण बता रहा हूँ, याद रखना। सोडियम भी धातु है, हाँ, मात्र सोडियम एक ऐसा धातु जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं, मात्र ऐसा धातु है सोडियम जिसको हम कौन से काट सकते हैं, चाकू से। और Hg पारा, Hg शक्कर नहीं है, खाई का सोचता है। Hg मतलब इसको मर्क्यूरी बोलते हैं, और पारा, मात्र ये ऐसा धातु है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड मतलब पानी वाले रूप में। चाशनी, चाशनी इसका यूज हम लोग उसमें करते हैं। थर्मामीटर, रसगुल्ला बोलता है इसका यूज कहाँ होता है, वो उसमें थर्मामीटर में, समझ में आया कि नहीं? आगे मात्र यही एक ऐसा तो कौन से फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में, मतलब द्रव अवस्था में। और चाकू से काटे जाने वाला सोडियम, ज्यादा तलने वाला सोना, ज्यादा करंट वाला चांदी, समझ में? और ले लेते हैं इधर, मैग्नीशियम भी है, एल्यूमिनियम भी है, मतलब तुम बहुत सारे याद कर लेना, है ना? ये सब, ये पोटेशियम वोटेशियम सब क्या है, धातु। क्या है, धातु। समझ में आ गया कि नहीं? आ गया? ऐसा याद किया करो, ये सब कंपटीशन में पूछता है, समझ आगे जब कोई नीट करेगा, जेई करेगा, कुछ भी जो करोगे, चाहे चोर का तैयारी करो या पुलिस का करो, सबके एग्जाम में क्या पूछेगा, ये सब कहीं ना कहीं से पूछता है। ये मिनिमम 10th क्लास से बेस पे जो एग्जाम दे रहा होगा उसमें कौन से पूछता है, ये सब पूछता है पूरा। 10th क्लास के बेस पे पूरा साइंस पूछेगा, पूरा पूरा पूरा, कोई भी एग्जाम होगा उसमें 10th बेस पे ना ये सब पूछता है। साइंस का क्वेश्चन आया तब, और जीके का आया तो बाबर, ताजमहल, ये वो सन में कौन था, हड़प्पा सभ्यता कहाँ था, हाँ, फिर इसके ये पाकिस्तान और भारत कौन सा रेखा बांटता है, रेड क्लिफ रेखा होता है, मैकमोहन रेखा होता है, अलग अलग होता है, समझ में आया कि सबसे बड़ा वो कौन है, ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, धान, ये सब आगे जैसा एग्जाम दिलाओगे वैसे पूछता है, ठीक है? तो ऐसा बाद में बताएंगे आपको, अब बड़े हो जाओगे तब, समझ में आया कि नहीं? आगे इधर समझो फिर। तो क्या बोल रहे थे हम, हाँ, ये धातु का नाम, तो आप लोग धातु का नाम और बहुत सारा पढ़ लेना, समझ में आया कि नहीं? 30-40 पढ़ लेना। नहीं, सब धातु नहीं है, कार्बन धातु है, जो तुम लोग किए हो 30 तक वो अधातु है, समझ में आया? मैं खाली धातु को मैं क्या बोल रहा हूँ, खाली धातु को बोल रहा हूँ,
समझ में आया? आ गया? तो ये सब आना चाहिए, धातु बन जाएगा। अगला हम लोग इसका उल्टा पढ़ेंगे, अधातु। क्या होता है उल्टा? अधातु। इसी में बताते हैं, समझो। अधातुवे क्या होता है? अधातुवे। अधातुवे मतलब उल्टा। जैसे मैं बताऊं, मान लो ये लड़का है, ये क्या है? लड़का। और ये क्या है? लड़की। लड़की का मतलब लंबा बाल होता है, लड़कों का छोटा बाल। लड़कों का ज्यादा दिमाग होता है, लड़कियों का कम दिमाग। समझ आएगी? लड़के लोग रोज हाँ एक नंबर बात करें। इधर समझो, लड़के लोग क्या होते हैं? डेली नहाते हैं लड़की लोग, एक साल में एक हफ्ते में एक दिन नहाते हैं। अरे बाल के साथ एक महीने में एक हफ्ते में एक दिन धोते होंगे बाल, उस दिन पूरा नहाते होंगे। रोज धोगे तो जुबा आ जाएगा। हाँ इधर समझ, ये समझ, डेंड्रफ वाला इधर पड़ा बस। इधर लोग आप पूरा तो एक ज्यादा पता होगा, पूरा शैम्पू वैम्पू पाएंगे ना। चलो इधर देख, इधर कोई डोगरी को भेटेगा ना, माता राम को बोलना उसको ये लगाओ, इतना मारेगी तुमको, बता रहा हूँ ना, तुम जिंदगी में दुकान में नहीं बैठेगा। इधर समझो, ये समझ आया कि नहीं? तो मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि बॉयज का उल्टा क्या होता है? गर्ल्स। गर्ल्स का उल्टा बॉयज। सेम यहाँ पास पढ़ेंगे, धातु का उल्टा क्या होता है? अधातु। धातु का उल्टा क्या होता है? अधातु। इसको पीटने या पटकने से आवाज आता है धातु को, तो अधातु को पीटने या पटकने से आवाज नहीं आता। कपड़ा फेंकोगे, कपड़ा में तो आवाज नहीं आता। क्या है? अधातु। क्या है? अधातु। रबड़ क्या है? अधातु। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? अगला, धातु को जब गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है? सुचालक, मतलब करंट आता है या उष्मा आता है, गर्म होता है। इधर देख रहे, इधर क्या बना, इधर समझ में आया? तो अधातु को जब गर्म करेंगे तो उसमें ना तो करंट आएगा ना ही उष्मा जाएगा, मतलब गर्म भी नहीं होगा और उष्मा भी नहीं जाएगा और करंट भी नहीं आएगा। वो क्या है? अधातु। क्या है? अधातु। अगर मैं इसको पीटूंगा, ये अधातु है, एक मार्कर क्या है? अधातु। तो लोहा को पीटेंगे तो फैलने लगेगा। भाई छोटे से तो बहुत सारा वो हथियार बनता है ना। अगर मैं इसको पीटूंगा तो ये क्या हो जाएगा? पचक जाएगा। क्या हो जाएगा? पचक जाएगा। पचक जाएगा मतलब ये टूट जाएगा। टूटने को साइंस की भाषा में बोलते हैं भंगुरता। क्या बोलते हैं? भंगुरता। याद रखना, अधातु में क्या पाया जाता है? भंगुरता का गुण होता है, टूट जाता है। ठीक है, अगला याद रखना, अधातु का नाम। अधातु कार्बन। कार्बन क्या है? अधातु। ये कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, सब क्या है? अधातु। क्या है? अधातु। याद रखना, कार्बन है, कार्बन मतलब कोयला। कार्बन मतलब कोयला। कोयला जो है पटकोगे तो टूट जाता है या गर्म नहीं होता ना, वो जल जाता है मगर गर्म नहीं होता। समझ में आएगी नहीं? हाँ, कोयला गर्म नहीं होता, वो जल जाता है, मतलब गर्म होकर ही जलेगा, मतलब वो लोहा जैसे गर्म नहीं रहता, कहने का मतलब है। तुरंत ठंडा। हाँ, वो अपना तुरंत जो भी है बना लेगा, मगर लोहा 1 घंटे तक गर्म रहेगा तो वो 2 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, और बता रहे हैं मात्र ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु जो लिक्विड फॉर्म में होता है। ब्रोमीन, Br, ब्रोमीन Br, मात्र ये ऐसा एक अधातु है। क्या है? अधातु, जो द्रव फॉर्म में होता है। द्रव मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है। कौन? अधातु। समझ में आया? लिक्विड फॉर्म में। जैसे कि धातु में एक चीज होता है ना, पर वो किसमें रहता है? वो पारा में। अच्छा ये कहाँ होता है ये मेरे को नहीं पता है। अधातु कहाँ होता है ये मेरे को नहीं पता है। समझ में आया कि नहीं? ज्ञात करना मुमकिन है, बट ये बता रहे हो, समझ, ये हम जानते हैं। समझ में आया कि नहीं? और ना मैं आप तक ये देखा हूँ, ये देखा हूँ मैं, ये देखा हूँ मैं, सोडियम देख चुके हैं। हाँ सब, मतलब सोडियम मैं देख डाला हूँ। सोडियम कैसा, मतलब जैसे नमक होता है, नमक, इसके साथ क्लोरीन को मिलाएंगे तो नमक बनेगा, क्लोरीन को नहीं मिलाएंगे तो सोडियम नहीं बनेगा। ये सोडियम को अगर पानी में फेंकोगे तो फूट जाएगा। सोडियम विस्फोटक पदार्थ, जैसे बम बनता है, बम, सोडियम, यूरेनियम, थोरियम, बम बनता है, बम। सोडियम को पानी में फेंकेगा तो फूट जाएगा। समझ में आया? इससे बम, इसको विस्फोटक पदार्थ बताना भूल गया था। अरे याद नहीं आता यार, बहुत सारी चीजें तुम लोग बोलोगे ना तो याद आता है। ये समझ में आया कि नहीं? आ गया? तो सोडियम क्या होता है? बम, मतलब विस्फोटक पदार्थ बनाते हैं। चिचोला जानते हैं? चिचोला, इमली वाला। इमली देखिए, कहाँ देखिए? घर में नहीं, पेड़ में होता है इमली, है ना? तो इमली को, उसके चिचोला से भी पाउडर बनता है। जो फटाका होता है ना, फटाका,
उसमें थोड़ा सा सोडियम मिला रहेगा, हमने थोड़ा सा सोडियम, बारूद बनता है उससे। क्या बनता है? बारूद। जो मसाला रहता है ना, जैसे मान लो भाई लडुआ बनाते हैं तो मुर्रा उर्रा बनाते हैं या गुड़ उड़ का कुछ और चीज का पता नहीं क्या बनाते हैं, कुछ बताओ। जैसे कोई भी का लड्डू बनाते हैं, जैसे क्या बोलते हैं मोतीचूर के लड्डू, तो पूरा उसमें वही चीज थोड़ी रहेगा, कुछ बीच में डालते हैं ना कंजूसाई करने के लिए, है कि नहीं? तो इसमें भी फटाका डालने के लिए थोड़ा सा बस सोडियम रखते हैं, बाकी सब क्या रहता है? पाउडर। सोचे क्या रहता है? पाउडर। समझ में आया? सोडियम मिलता है? हाँ, अरे दुकान में मिल जाता है, बाजार में मतलब उधर देवांगन स्टोर में नहीं मिलेगा, वहाँ तो तुम निर्वा गए तो नहीं मिलेगा। हाँ बट मतलब यहाँ नहीं मिलता कुछ भी, रतनपुर में नहीं मिलेगा, बिलासपुर में मिल जाएगा। लाना मत, लिक्विड नहीं, ये वो भुरभुरा जैसा होता है, मेरे यहाँ था सोडियम, वहाँ नहीं होता। गोली टाइप? गोली टाइप नहीं होता है, भुरभुरा थोड़ा काला काला टाइप से, मतलब कैसे बोलूँ मैं, तो स्किन कलर का होता है, स्किन कलर का थोड़ा सा। समझ में? देखना लेकर आऊंगा मैं, पाउडर टाइप से नहीं होता है। हाँ भुरभुरा मेरे पास है, देखना लेकर आऊंगा, ठीक है? सोडियम भी है, सल्फ्यूरिक एसिड भी है, सब है। समझो इधर, ये समझ में आया? तो धातु और धातु समझ में आया? आ गया? नाम याद होना चाहिए धातु और धातु का ना, बहुत सारा का याद हुआ, कुछ कुछ का। आप समझो इधर, आप समझो इधर, ये समझ में आया कि नहीं? तो आवर्त सारणी में वर्ग संख्या कितना है? 18। तत्व संख्या कितना है? 118। आवर्त कितना है? 7। ब्लॉक कितने हैं? 4। और क्या नाम है इसका? मोसले ने धातु को अलग जमाया और अधातु को अलग। तो समझना इधर, जनरली 95% जो वर्ग एक है, वर्ग क्या है? एक। उसमें किसको रखा है? ये धातु। वर्ग 1 2 3 में क्या रखा है? धातु। इधर सामने वाली जगह में जनरली किसको रखा है? धातु। सबके सब धातु है, मात्र एक को छोड़ करके, हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन। इसका और क्या नाम है? कौन बताएगा? गैस। और आवारा तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवारा तत्व। समझ में आएगी? कैसे? हाउ? क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? तुम में से आवारा कौन है? आवारा काम है निठल्ला है। आवारा, तू आवारा है? ये ज्यादा घूमता है, इधर देखो उधर मिल जाता है। समझो इधर, जैसे मान लो कोई इंसान बहुत घूम रहा है, तो इसके बहुत सारे दोस्त होंगे, दुनिया भर का आदमी जानता होगा, है कि नहीं? समझ में? तो आवारा इधर तो आवारा लोगों को ज्यादा दोस्त होता है। सेम जनरली 90% जो तत्व बने होते हैं, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग HCl, H2SO4, H2O, HNO3, या और बहुत सारा ले लो, ग्लूकोज ले लो, C6H12O6। जितना भी तत्व तुम देखो क्या मिला रहेगा? हाइड्रोजन। क्या मिला रहेगा? हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन का बहुत सारा क्या है? दोस्त है। हाइड्रोजन बहुत सारा क्या है? दोस्त। और जिसके ज्यादा दूसरा क्या बोलते हैं? आवारा। क्या बोलते हैं? आवारा। समझ में? हाइड्रोजन का संयोजकता एक होता है। कितना होता है? एक। मतलब वो किसी से भी दोस्ती कर लेगा। जिसके पास भी एक की कमी हुआ, मान लो हमको पिकनिक में जाना 10 लोगों को है, हम लोग के पास 9 लोग हैं, कोई निठल्ला मिल रहा होगा उसको भी हम ले लेंगे। किसी क्रिकेट टीम में 10 लोग है, एक और चाहिए, किसी को भी ले लेगा। समझ में आया कि नहीं? डांस ग्रुप में एक की कमी है, किसी को भी ले लेगा। समझ में आया? इधर समझ में आया? तो ज्यादा ये अन्य तत्वों से क्या करता है? क्रिया। क्या करता है? क्रिया। इसलिए क्या बोलते हैं? आवारा तत्व। और इसका स्थान भी नहीं है ना, जगह फिक्स नहीं है, इसका जगह फिक्स नहीं है। तुम लोग के स्कूल में जगह फिक्स होता होगा, यहाँ बैठेंगे वहां बैठेंगे, इसका जगह फिक्स नहीं है। ये कभी यहाँ बैठता है, कभी क्लोरीन के पास बैठता है। समझ में आया? नहीं आया? इसलिए उसको क्या बोलते हैं? आवारा तत्व। कभी तुम इसके साथ रहेगा, कभी उसके साथ रहेगा, कभी वो इसके साथ रहेगा, तो आवारा बोलते हैं कि नहीं? है कि नहीं? कुत्ते लोगों को आवारा बोलते हैं।
कुत्ता होता है ना गांव में, तो ये आवारा कुत्ता है बोलते हैं ना। आवारा मतलब सबके घर में घूमने वाला, क्योंकि वही सब ज्यादा वफादार होता है। तू बिस्किट देगी ना, बोलेगी तू कहे तेरे साथ आ जाएंगे, वो देखी तो उसके साथ चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो आवारा कुत्ता मतलब समझ में आया? या बोले तो किसका स्थान निश्चित नहीं है, तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जगह फिक्स नहीं है, कहाँ रहेगा कहाँ आएगा कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं है। किसको? हाइड्रोजन। समझ में आएगा? तो जनरली एक वर्ग और दो वर्ग में किसको रखा है? धातु। किसको रखा है? धातु। कौन रखा है? मोस्ले। कौन रखा है? मोस्ले। और जनरली इधर तो आधा वाला, इधर इतने में कुछ अधातु भी और कुछ क्या है? उपधातु। समझ में आया? अब बात आता है उपधातु क्या होता है, ये पढ़ाए। नोबल मेटल बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? नोबल मेटल। किसको बोलते हैं उपधातु? कोई भी अपने से बताओ। उपधातु गैस नहीं। एक मैं बोला ये हो गया लड़का, ये हो गया लड़की, और ये हो गया ट्रांसजेंडर। अब बताओ, ये हो गया धातु, ये हो गया अधातु, और ये हो गया उपधातु। अब बताओ। हाँ, मिलकर नहीं, दोनों का गुण होता है। दोनों का क्या होता है? गुण। ट्रांसजेंडर में दोनों का गुण होता है। समझ आया कि नहीं? XXXY। हाँ, कभी पैसा भी मांगेगा और कभी लड़ाई भी करेगा। लड़के लोग ज्यादा लड़ाई करते हैं, नहीं लड़की लोग ज्यादा करते हैं। लड़के लोग तो सीधा होते हैं बेचारे लोग, लड़की लोग ज्यादा लड़ाई करते हैं। समझ में आया? आ गया? तो जब वो लड़ाई करेगी तो लड़की जैसा हो जाएगी एकदम, देवा पैसा देवेज करो, मार मार के पैसा ले लेंगे। समझ में आया कि नहीं? मार मार के पैसा ले लेते हैं। समझ में आया? तो लड़की जैसा आ गया, और कभी सीधा साधा रहेगा, दे बाबू पैसा दे दे यार, नहीं जो कैसे ऐसा रहेगा लड़के जैसा। दोनों गुण है। उपधातु मतलब दोनों का गुण रखता है। ठीक है? उपधातु में क्या आता है? इधर ही आता है बोरान। क्या आता है? बोरान। सिलिकॉन, जो भी ऐसा रंग का दिख रहा होगा ऐसा ऐसा, वो क्या है? उपधातु। क्या है? उपधातु। समझ में आया? नहीं आया? आ रहे समझ में? ऐसा आना चाहिए। अब समझो इधर, ये समझ में आया इतना आवर्त सारणी में? अच्छा से ना, अब इधर आगे पढ़ने वाले हैं, तुमको समझ में आना चाहिए। फ्री फायर का तो मार, फ्री फायर खेलेगा इधर देख बाबू, फिर तेरे फ्री फायर खिलाते हैं। ये किसका है? मोस्ले की आधुनिक आवर्त सारणी। बताए हैं इसमें ऊपर होता है, ऊपर को हम लोग वर्ग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? नीचे, ऊपर से नीचे क्या बोलते हैं? वर्ग। इसको बोलते हैं बाया। क्या बोलते हैं? बाया। इसको बोलते हैं दाया। क्या बोलते हैं? दाया। और हम लोग पढ़ ही रहे हैं, दाया से नहीं दाया, एस नहीं, दाया बाया। सब मतलब कुछ ऐसा समझ नहीं आया, कॉम्प्लिकेटिव कैसे क्या सबके हम बोलते क्या वैसे? दाया बोलो, दाया बाया, नहीं उल्टा हो गया, बाया दाया। समझो, किसने दिया? मोस्ले ने। किसने दिया? मोस्ले। आधुनिक मतलब अभी वाला, और आवर्त मतलब होता है बाया से दाया। बाया से दाया। तो मोस्ले की आधुनिक आवर्त सारणी में जब हम बाया से कहाँ जाएंगे? दाया। कहाँ जाएंगे? बाया से दाया। तो मोस्ले ने बताया कि कुछ कुछ तत्व होता है और कुछ कुछ क्या होता है? गुण। क्या होता है? गुण। वो गुणों में कैसे समझाऊं मैं? हाँ, कुछ कुछ तत्वों के गुणों में क्या होता है? परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। समझ में आया? जैसे मान लो मैं बोला, हम लोग इसमें डायरेक्ट बोलूं मैं तो गिनती यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? 2, यहाँ 3, फिर 4, फिर 5 ऐसे करके आते थे, फिर 11, 12 ऐसे पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं बाया से दाया। ठीक। अब समझो, जब बाया से दाया से गिनते हुए जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा, जब बाया से दाया गिनते हुए जाएंगे गिनती, तो कुछ कुछ गुण होता है, उसमें क्या परिवर्तन होता है? समझ में आया? जैसे मान लो मैं आप ही लोग के में बोलूं, भाई मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा ये हो गया दाया और ये क्या हो गया? बाया।
मैं इधर से आते हैं, बायां से दायां जाऊंगा तो लड़कों का संख्या ज्यादा है, अभी लड़कियों का संख्या क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। इधर से इधर आ रहे हैं, नहीं यार समझ, जैसे देखो इधर इसमें बताते हैं, देखो इसमें इधर पढ़ते हैं, इधर ये क्या है, छत्तीसगढ़ है। क्या है, छत्तीसगढ़। मैं यहाँ बिलासपुर में हूँ, ठीक। अब बिलासपुर से मैं ऊपर की ओर जाऊंगा सूरजपुर तरफ, कहाँ जाऊंगा, सूरजपुर तरफ। तो छत्तीसगढ़ का एरिया क्या होता जाएगा, खत्म, और अलग बॉर्डर क्या होता जाएगा, चालू होता जाएगा कि नहीं। मतलब एक का क्षेत्र खत्म हो रहा है, दूसरा क्षेत्र क्या हो रहा है, चालू। समझ में आया कि नहीं। तो इधर से जब मैं इधर जाऊंगा तो कुछ कुछ चीजों का गुण खत्म होते जाएगा, कुछ क्या हो जाएगा, चालू होते जाएगा। जैसे मैं बोला भाई हम अगलतरी के पास जाएंगे, यहाँ ये पुल है ना, वहाँ बोलते उसको बहरा पुल बोलते हैं, वहां पास जाएंगे तो हमारा एरिया क्या होता जाएगा, खत्म, नया एरिया क्या होता जाएगा, चालू। समझ में आया। और उधर से आएंगे तो उसका एरिया क्या होता जाएगा, खत्म, और हमारा एरिया चालू। समझ में आया, आ गया। वैसे कुत्ते का एरिया होता है, इलाका शेर का होता है ना, याद रखना। क्वेश्चन आता है इलाका किसका होता है, शेर का, और कुत्ते का क्या होता है, एरिया। तो कहावत है, कुत्ता अपने एरिया में भी क्या होता है, शेर। समझे। तो ये जनौला है, क्वेश्चन में आता है कभी कभी, है ना। छत्तीसगढ़ में बहुत सारा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी में क्या पूछ देगा पता नहीं। पेपर देखा ना यार, पता नहीं क्या क्या पूछ देगा। समझो इधर, हाँ इधर, ये समझ में आया। तो जब हम बायां से कहाँ जाएंगे, दायां, तो पहला गुण हम लोग देखेंगे संयोजकता। क्या देखेंगे, संयोजकता। इंग्लिश इसमें बोलते हैं वैलेंसी। क्या बोलते हैं, वैलेंसी। समझो ध्यान से, यहाँ हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान सब है। तो जब मैं बायां से गिनते हुए जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, दायां, आवर्त में ना, आवर्त मतलब ये होता है। तो संयोजकता एक गुण है, वो क्या होगा, कम होगा, घटेगा, बढ़ेगा, या बराबर रहेगा, वो सब देखते हैं। समझ में आया कि नहीं। तो पहले इधर का एक तत्व का नाम बताओ, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, उसको छोड़ दो, उसमें 2 ही ठो है। या देख लो तो फिर हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है, 1। और उधर कौन है, हीलियम। क्या है, हीलियम, इसका संयोजकता 2। में 1 से कितना बढ़ा, 2। 1 से कितना बढ़ा, 2। सीधा ये वाले में आ जाओ, लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3। क्या होता है, 3। और जाएंगे तो हो जाएगा बेरिलियम, बोरान, कार्बन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, और ऑक्सीजन। समझ में आ गया, आ गया। इसके में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है निकालने, आता है बाबू, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने नहीं आता। बता, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ। 2 और 1, इसका 2 और 2, इसका 2 और 3, इसका 2 और 4, 2 और 5, इसका क्या आ जाएगा, 2 और 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको बोलते हैं ना। और संयोजकता किसको बोलते हैं, तो अंतिम कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अच्छे से पढ़ते हैं, उसमें देखना था तो वो मैं अच्छे से बता रहा हूँ, इसको समझ में आना चाहिए। 9वीं क्लास में पढ़े होंगे आप, 9th में पढ़े होंगे ना, संयोजकता निकालने आना चाहिए ना। नहीं आता तेरे को आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आता है निकालने आता है। संयोजकता देखते हैं, ठीक है। मैं बोला हूँ इधर से हम उधर जा रहे हैं, तत्व का नाम बोलते हैं, चलो, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कहाँ जा रहे हैं, बायां से दायां। इसको बोलते हैं बायां, इसको बोलते हैं दायां, ठीक। इसका इलेक्ट्रॉनिक, इसका होता है 3 क्रमांक, इसका होता है 4, 5, 6, 7 और 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम उसी का निकालते हैं जो उसका क्रमांक रहता है। इसका हो जाएगा 2 और 1, हो जाएगा 2 और 2, ठीक। इसका हो जाएगा 2 और 3,
2 और 4 2 और 5 2 और 6 6 क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समझ में आया? संयोजकता किसको बोलते हैं? कौन बताएगा संयोजकता? वो लास्ट में रहता है उसको लास्ट कितना इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है। उसको संयोजकता बोलते हाँ, हैं। अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो या तो किसी को देगा या किसी से लेगा वो कहलाएगा उस तत्व का संयोजकता। जैसे सोडियम, सोडियम का होता है 11। कितना होता है? 11 2 8 1। इसके लास्ट में कितना है? 1। या तो ये किसी से लेगा, जितना भी लेगा हमको पता नहीं कितना लेगा, या किसी को देगा, लेगा या देगा। जितना लेगा उतना संयोजकता और जितना देगा उतना संयोजकता। फर्क ये है, इधर देखो, लेगा तो आएगा माइनस और देगा तो आएगा प्लस। समझ में आया? नहीं आया? लेते हैं तो बोलते हैं उधारी, समझ में आ गया, और देते हैं तो बोलते हैं अमीरी। समझ में आया? भाई कि कोई अमीर है तभी देगा ना। समझ में आया? समझो। तो इसमें कितना है? 1। कितना है? 1 होना कितना चाहिए? 8। तो क्या वो 7 किसी से लेगा? नहीं, 7 लेना बहुत मुश्किल है ना। तो 1 किसी को क्या कर देगा? दे देगा। तो इसका संयोजकता हो गया +1। पता ना, जो देता है क्या कहलाता है? प्लस, लेता है वो माइनस। समझ में? इसके पास बेरिलियम है, इसके पास 2 है। कितना है? 2। लेगा या देगा? देगा। कितना देगा? 2। क्या आएगा? +2 या धन 2। ये क्या करेगा? देगा। इसके पास भी कितना होना चाहिए? 8। ऐसा पढ़े होगे ना, के एलिमेंट 2 8 8 वाला पढ़े होगे ना। दूसरे कंसेप्ट में नियम से होना चाहिए 8। इसके पास नियम से है कितना? 3। इसको कितना चाहिए 8 होने के लिए? 5। क्या 5 किसी से लेगा? बहुत मुश्किल है लेना, बहुत ज्यादा। तो ये किसी को कितना दे देगा? 3। मतलब इसका संयोजकता +3। इसका कितना होगा? प्लस माइनस दोनों ये देखो, इसके पास कितना है? 4। कितना है? 4। हम बोले दूसरा में कितना होना चाहिए? 8। तो इसके पास 4 है, मतलब ये किसी से 4 ले सकता है और किसी को दे भी सकता है, बराबर है। अगर ये लेगा या देगा, देगा तो क्या कहलाएगा? +4 और लेगा तो -4। मतलब कार्बन की संयोजकता +4 लेगा तो माइनस, देगा तो प्लस। संयोजकता किसको बोलते हैं? तो अंतिम कोश में, ये अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो किसी अन्य को देता है या लेता है क्या कहलाता है? संयोजकता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैलेंसी। बैलेंस करना, बैलेंस करना, ठीक है। तो जितना लेगा वो क्या कहलाता है? माइनस, देगा वो कहलाता है प्लस। याद हो जाए? समझो। इसके पास कितना है लास्ट में? 5। इसको भी कितना होना चाहिए? 8। अभी है कितना? 5। तो क्या करेगा? 3 चाहिए इसको, तो किसी से 3 क्या करेगा? लेगा। तो लेगा तो 3 माइनस, उधारी ले रहा है। ये कितना लेगा? -2। समझ में आ गया कि नहीं? और कौन बचा हमारे पास? फ्लोरीन बचा। इधर करें, इधर फ्लोरीन कर देते हैं और क्या कर देते हैं? नियॉन। इसका होता है 9, इसका होता है 10। इसका निकालो, 2 और 7, 2 और 8। इसका -2 समझ में आया? क्यों है -2? लिया था, कितना लिया था? मतलब लिया था कि दिया था? दिया था कितना दिया था? वो 2 3। इसके पास ये -2 समझ में आ रहा है? ये +3 समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है? +3 हाँ? ये क्या +3 ना ले रहे हैं, मतलब कि दूसरे को दिए। दे रहा है ये दूसरे क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। ये क्या करेगा? -1
किसी अन्य से कितना लेगा? एक उधारी ले रहा है। कितना हो गया? -1। ये क्या करेगा? दूसरा में कितना होना चाहिए? 8 और इसके पास कितना है? 8। मतलब ना तो लेगा ना ही देगा, 0 होता है। इसीलिए जो 18 वर्ग होता है, 18 क्या होता है? वर्ग। उसको जितना भी 18 वर्ग में जितना भी तत्व है सबका समझाता कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। शून्य होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? शून्य वर्ग या तो शून्य समूह। क्या बोलते हैं? शून्य समूह। ठीक है, समझो हम लोग पढ़ रहे हैं बायां से दायां जाने पर संयोजकता में क्या होता है। तो इसका देखो कितना है? 1। इसका कितना है? 2। यार देखो इधर, महाराज जी इधर, इसका कितना है? 1। इसका कितना है? 2। इसका कितना है? 3। बढ़ रहा है संयोजकता बायां से दायां जाने पर कितना तक बढ़ा? 4। 1 से कितना तक बढ़ा? 4। और कितना तक घटा? 0 तक। घटा 0 तक या 0 तक। तो संयोजकता हमेशा बायां से, मतलब आधुनिक में ना, आधुनिक आवर्त सारणी में संयोजकता हमेशा बायां से दायां जाने पर 1 से 4 तक क्या होता है? बढ़ता है और 0 तक क्या होता है? घटता है। क्या? संयोजकता। ये समझ में आया कि नहीं? आ गया? नहीं आया? आया? क्यों बढ़ता है क्यों घटता है समझ में आया? आ गया? अच्छा से। बायां से दाएं जाने पर समझौता क्या होगा? 1 से 4 तक बढ़ेगा और कितना तक घटेगा? 0 तक। समझ में आ गया? आया? आया ना अच्छे से? ये देखो भाई दिख रहा है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, बढ़ गया। यहाँ भी बढ़ गया 4। अब इसका -3 हो गया, -2 -1 और ये 0। समझ में आ गया? कितना तक घटा? पूरा 0 तक। मतलब संयोजकता हमेशा बायां से दायां जाने पर 1 से 4 तक बढ़ता है और कितना तक घटता है? 0 तक या 0 तक। समझ में आया? नहीं आया? कौन सा गुण पढ़ रहे हैं? किसका गुण पढ़ रहे हैं? मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्ती गुण पढ़ रहे हैं। आवर्ती मतलब बायां से दायां या टेढ़ा में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? तो पहला गुण पढ़ रहे हैं संयोजकता। क्या पढ़ रहे हैं? पहला गुण संयोजकता। तो संयोजकता बायां से दाएं जाने पर 1 से 4 तक बढ़ता है, फिर 0 तक क्या होता है? घटता है। समझ में आया? आ गया? अब ये समझ में आना चाहिए कि ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर, तो ऊपर में एक है, इसको मिटा दूं अब। ऊपर में एक तत्व है लिथियम। क्या है? लिथियम। उसके बाद क्या है? सोडियम। उसके बाद क्या है? पोटेशियम। इसके पहले क्या है? हाइड्रोजन। इनका देखो, इसका क्रमांक कितना होता है? 1। इसका कितना होता है? 11। इसका कितना होता है? 19। कुछ भी गुण पूछे तो सबको पहले क्या निकालने आना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समझो, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। एक ही कक्षक है ना? इसमें हो जाएगा 2 और 1। इसका हो जाएगा 2 8 1। इसका इधर देखो, इधर 2 8 8 1। ये कैसे निकलता है समझो। इधर इसके पास कितना है? 19। इधर भी जोड़ो 19 होगा। 8 और 2 10, 10 8 18, 18 और 1 19। इसके पास कितना है? 11। तो इधर भी 11 होना चाहिए। बांटे हैं बस। क्या किए हैं? बांटे हैं। ये तो कक्षक होता है, तुम नहीं वैसे पढ़ा मेरा के लेवल पूरा बोर का नियम, इलेक्ट्रॉन भरने वाला बोर बरी बोलते हैं पूरा भाषा में। उसको आगे जाओगे तो 12वीं 11वीं में नील्स बोहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नील्स बोहर नाम है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, ये निकालने आ जाएगा। आ जाएगा। समझो इधर क्या बोल क्या रहा था? उसके बाद और क्या बोल रहे थे? भूल गया मैं। अच्छा, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे बता रहे थे। तो ऊपर से नीचे में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबको आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद समझो इसके भी लास्ट में कितना है? 1। मतलब संयोजकता कितना हुआ? 1 प्लस इसके लास्ट में कितना है? 1। मतलब इसके भी संयोजकता +1। इसके पास भी लास्ट में कितना है? 1। मतलब संयोजकता +1। इसके में भी लास्ट में कितना है? 1 मतलब +1। मतलब संयोजकता ऊपर से नीचे आने पर देखो क्या हो रहा है? समान। क्या हो रहा है? समान। ये समझ में आया? नहीं आया? आ गया।
समझना। फिर से हम लोग पढ़ रहे हैं मोस्ले की आधुनिक आवर्त सारणी। जब हम लोग आवर्त सारणी में देखेंगे कि एक जाएंगे बायां से, मतलब लेफ्ट टू राइट या बायां से दाया, तो समझ सकता बायां से दाया जाने पर 1 से 4 तक क्या होता है, बढ़ता है। फिर 0 तक क्या होता है, घटता है। ऐसे बताए हैं। और पढ़ रहे हैं ऊपर से नीचे आने पर, या बोले तो समूह में, या बोले तो वर्ग में, या बोलते हैं क्या बोलते हैं, हाँ ग्रुप में। ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, समझ सकता है एक समान। क्या होता है, एक समान। समझ में आया, नहीं आया, आ गया समझ में। यहाँ है एक, ये क्या बोलते हैं, पॉइंट। इसको देखो, समझ में आया कि पढ़ो उसको। पेज नंबर 56 56 में है, देखो पेज नंबर